नमस्कार बच्चों। आज के वीडियो में हम हिंदी कहानी का उद्भव और विकास भाग 3 पढ़ेंगे। सन 1930 तक आते आते हिंदी कहानी साहित्य में एक नया मोड़ दिखाई पड़ता है। लेखक का ध्यान समाज के विस्तार की अपेक्षा व्यक्ति की मानसिक गुत्थियों, सामाजिक परिवेश के दबाव और प्रतिबद्धता के कारण होने वाली व्यक्तिगत समस्याओं की ओर अधिक गया। ये जो समय था कि परिवार और समाज में नारी और पुरुष के विभिन्न प्रकार के संबंधों और उससे उत्पन्न उलझनों का विश्लेषण करने की प्रवृत्ति इस समय बढ़ी। जैनेंद्र इस प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व करने वाले कहानीकार हैं। मन की वृत्तियों का विश्लेषण करने की इन्हीं प्रक्रियाओं को इनकी कहानी में विशिष्टता प्राप्त है, किंतु ये किसी मनोविश्लेषणवादी सिद्धांत का अनुसरण नहीं करते। पत्नी, खेल, चोर, जानवी, पाजेब, समाप्ति आदि कहानियाँ हिंदी कहानी साहित्य में विशिष्ट स्थान रखती है। 8 संग्रहों में इनकी श्रेष्ठ कहानियाँ संग्रहित हैं। बच्चों, यह जो युग था, इस युग में मानसिक अंतर्द्वंद्वों तथा गूढ़ रहस्यों को परखने का प्रयत्न अज्ञेय की कहानियों में भी दिखाई देता है। इनमें एक विशेष प्रकार की चिंतनशीलता या तटस्थ बौद्धिकता दिखाई देती है। व्यक्ति का आंतरिक अकेलापन, उसकी घुटन आदि का बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावी चित्रण इनकी कहानियों में देखा जा सकता है। रोज, छोड़ा हुआ रास्ता, पगोड़ा वृक्ष, पुरुष का भाग्य आदि इनकी प्रसिद्ध कहानियां हैं। फ्रायड के मनोविश्लेषण सिद्धांत को लेकर चलने वाले लेखकों में हैं ईलाचंद जोशी। चरणों की दासी, रोगी, परित्यक्ता, अनाश्रित, होली, एकांकी आदि में जीवन की विसंगतियों और व्यक्ति की अहम वृत्ति का चित्रण मिलता है। इसी अवधि में मार्क्सवादी विचारधारा को लेकर हिंदी कहानी के क्षेत्र में यशपाल आए। सामाजिक जीवन के यथार्थ को लेकर इन्होंने उनकी मार्क्सवादी दृष्टि से व्याख्या की है। इनकी रचनाओं में विशेष कौतूहलवर्धकता रहती है। मध्यम वर्गीय जीवन की विसंगतियों का मार्मिक चित्रण इसमें दिखाई मिलता है और साथ ही निम्न वर्गीय शोषित की व्यथा, अभाव और जीवन संघर्ष का भी चित्रण दिखाई देता है। इनकी विशेष चर्चित कहानियों में आदमी का बच्चा, परलोक, कर्मफल, पतिव्रता, पर्दा आदि है। पिंजड़े की उड़ान, फूलों का कर्ता, चिंगारी, धर्मयुद्ध, सच बोलने की भूल आदि आपके प्रमुख कहानी संग्रह हैं। मार्क्सवादी दृष्टिकोण तथा मनोविश्लेषण परक चरित्र व्याख्या से समन्वित कहानी लिखने वाले हैं उपेंद्रनाथ अश्क। समाजगत विषमताओं, मध्य वर्गीय जीवनगत विसंगतियों, निम्न वर्गीय अभावग्रस्त जीवन संकटों का मार्मिक अंकन इनकी कहानियों में पाया जाता है। इनकी प्रसिद्ध कहानियों में आकाशचारी, नासूर, अंकुर, खाली डिब्बा, एक उदासीन शाम आदि है। इन्होंने लगभग 200 कहानियाँ लिखी हैं। बैंगन का पौधा, झेलम के 7 पुल, छींटे, कहानी लेखिका आदि इनके कहानी संग्रह हैं। इसी प्रकार से भगवती चरण वर्मा ने इतिहास, राजनीति, धर्म, सामाजिक जीवन
व्यक्ति विशेष सब प्रकार के विषयों को लेकर कहानियाँ लिखी। इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं प्रायश्चित, मुगलों ने सल्तनत बख्श दी आदि। इनके अनेक कहानी संग्रह इनके हैं। चंद्रगुप्त विद्यालंकार ने दैनिक जीवन की विविध घटनाओं को अपनी कहानियों का आधार बनाया। कुछ कहानियाँ नगर जीवन की घटनाओं से संबंध है। प्रतिपादन शैली इनकी रोचक और विशिष्ट है। इनकी कुछ विशेष कहानियाँ हैं कामकाज, मास्टर साहब, एक सप्ताह, 24 घंटे आदि। विष्णु प्रभाकर ने वर्तमान समय की सामाजिक व्यवस्था तथा व्यक्ति और परिवार के संबंधों को लेकर अनेक कहानियाँ लिखी। वर्तमान सामाजिक एवं शासन व्यवस्था में व्यक्ति जीवन के संकट को मार्मिक ढंग से अभिव्यक्त इन्होंने अपनी कहानियों में किया। इनकी एक कहानी धरती अब भी घूमती है बहुत महत्वपूर्ण है। रहमान का बेटा, ठेका, जज का फैसला, गृहस्थी, मेरा बेटा आदि इनकी अनेक कहानियाँ उत्तम कोटि की हैं। इसी भांति राधा कृष्ण अपने व्यंग्यात्मक लेखन के द्वारा पाठकों से अधिक परिचित हैं। आज के मानव की व्यथा, उसका मानसिक दबाव आदि की व्यंग्यपूर्ण अभिव्यक्ति इनकी कहानियों की विशेषता है। इनकी एक महत्वपूर्ण कहानी है रामलीला। अमृतलाल नागर की ख्याति उनके अनेक उपन्यासों के कारण अधिक हुई, परंतु इनकी कहानियाँ भी लोकप्रिय हुई हैं। आज के जीवन के आर्थिक संकट, पारिवारिक संबंधों का तनाव आदि इनके मुख्य विषय हैं। दो अवस्थाएं, गरीब की हाय, निर्धन, कयामत का दिन, गोरख धंधा आदि इनकी उल्लेखनीय कहानियां हैं। बच्चों, इस समय में कई महिला कहानीकारों ने भी कहानियां लिखी हैं। इनकी कहानियों में अधिकतर नारी जीवन की स्थितियों और समस्याओं का चित्रण हमें देखने को मिलता है। सुभद्रा कुमारी चौहान ने राष्ट्रीय भावना वाले नारी पात्रों का चित्रण किया। इनकी कहानी गौरी बहुत प्रसिद्ध हुई है। होमवती देवी की माँ कमला देवी चौधरी की अधूरा चित्र आदि कुछ उल्लेखनीय कहानियाँ हैं। सुमित्रानंदन पंत, महादेवी, निराला, नरेंद्र शर्मा, बच्चन जैसे कविता क्षेत्र में प्रसिद्धि पाए हुए साहित्यकारों ने कहानी के क्षेत्र में भी अपना योगदान प्रस्तुत किया था। इसी अंतराल में मनमथनाथ गुप्त, अमृत राय, रांगे राघव, नागार्जुन, भैरव प्रसाद गुप्त आदि की कहानियाँ प्रकाशित हुई। ये सभी कहानीकार मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित थे। रांगे राघव की गदल तो हिंदी कहानी जगत में बहुत ही प्रसिद्ध थी।